बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुरम शहज़ाद है और तुर्की ऑफ़र कर रहा है कि कुछ कंपनीज़ हैं जो कि वर्क परमिट दे रही है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस, जिसे पीआर भी कहते हैं। टीआरसी जो आप सब जानते हैं टीआरसी के बारे में, जो कि विज़िट टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे 1 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है, उस पर वर्क अलाउ नहीं होता। लेकिन अब ऑफ़र है कि वहाँ पे कंपनीज जो है वो पीआर दे रही हैं, परमानेंट रेजिडेंस, जिस पे वर्क अलाउ होता है और आप वहाँ पे बाआसानी काम कर सकते हैं। आप लीगल होते हैं वहाँ पे, लीगली आप काम करके आप बाआसानी रोज़गार की तलाश में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बाआसानी काम कर सकते हैं और अच्छी सैलरी जो कि अर्न कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि परमानेंट रेजिडेंस यानी कि वर्क परमिट। कुछ कंपनीज है जो कि ओपन वर्क परमिट दे रही हैं और कुछ कंपनी डायरेक्टली जॉब पे आपको बुलाती हैं। आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी कोई सिलेक्टेड जॉब है या फिर आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे अलहदा से कोई काम करना चाहते हैं, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास टर्की का रेजिडेंस परमिट होगा तो आप वहाँ से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, तो आप ओपन वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि टीआरसी पे मोस्टली ऐसा होता है कि आप टीआरसी पे किसी कंट्री का वीज़ा वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। शायद चंद एक कंट्री ऐसे हो जिसके वो अलाउ करते हैं कि टीआरसी पे अप्लाई कर सकें, लेकिन किसी भी अच्छे कंट्री जिस तरह शेंजन या फिर अमेरिका, कनाडा वगैरह का वीज़ा आपको वहाँ पे, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आप वहाँ पे काम करते हैं, आपके पास पीआर है, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है तो आपको वहाँ से किसी भी कंट्री का, यानी कि शेंजन वगैरह का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और मोस्टली कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे आपको वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपके पास पीआर होती है, आप आसानी वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जिनके पास पीआर होती है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर शेंजन कंट्रीज़ में बआसानी आ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस पर वीज़ा रेशियो जो कि बहुत अच्छी हो जाती है और आसानी से वीज़ा मिल जाते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है आप ओपन वर्क परमिट लेना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में जाके काम करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है कि अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, 40 साल तक है, तो आप ये हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी इसके लिए बहुत से, यानी कि कोई डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है कि एफआरसी चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए आपको, पुलिस करैक्टर चाहिए, एक अदद आपको मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी चाहिए, फ़िज़िकल, जो कि फ़िटनेस में आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहें, हमारी कंपनी जो कि हुरम इंटरनेशनल ट्रेडर्स है उसकी हेल्प लेना चाहें, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ये नहायत ही आसान प्रोसीजर है। अगर आपकी एज, फिर से कह रहा हूँ, 18 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए आसानी है। अगर आप टर्की में डंकी लगा के जाना चाहते हैं तो वो तरीका तो बहुत मुश्किल है, और उस पर आपका सक्सेस रेट भी जो है कि आप पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, रास्ते में डिफ़िकल्टीज आती हैं, यहाँ तक कि बंदे जान से भी जाते हैं। तो ये तरीका तो बिल्कुल गैर कानूनी और बिल्कुल ही बेकार समझा जाता है। जितने पैसे लगा के आप डंकी लगाते हैं और गैर कानूनी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, वही आप उसमें थोड़े से और पैसे ऐड करके आप लीगली जा सकते हैं। आपको वीज़ा मिलता है, आपको वर्क परमिट मिलता है, और वर्क परमिट का ये है कि पीआर आपको मिलती है, वो रिफ्यूज़ नहीं होता। जैसा कि मोस्टली लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनको वो रिफ्यूज़ करके उन्हें स्टैंप कर देते हैं कि आप फ़लान डेट को रिफ्यूज़ हुए हैं। लेकिन वर्क परमिट का ये सीन है कि वर्क वीज़ा आप लेते हैं, पीआर लेते हैं, तो ये रिफ्यूज़ल इसकी बिल्कुल 0% है, आपको 100% वीज़ा मिलता है। तो ये आसान तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि गैर कानूनी आप टर्की के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो छोड़िए इस बात को, आप लीगली अप्लाई करें और लीगली ही जाएं। वहाँ पे अगर काम करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप वहाँ से कुछ टाइम, कुछ अरसा वहाँ पे स्पेंड करें, वहाँ पे काम करें, अपना बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करें। और आप लीगली किसी भी शेंजन कंट्रीज में अगर इरादा है आपका कि वाया टर्की आप जाना चाहते हैं, टर्की से गैर कानूनी, तो ये चीज़ भी छोड़ दें। अगर आप पीआर लेते हैं तो वहाँ पे आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाता है और बाआसानी आप वहाँ से किसी भी शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी से। पाकिस्तान में भी वीज़ा की रिफ्यूज़ल जो है ना, शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चंद एक लोगों को मिलता है जिनकी वो रेपुटेशन, अगर उनका बैंक अकाउंट, वो टैक्स पेयर या फिर वो जाने जाते हैं लोग, उन्हीं को मिलता है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होती है। लेकिन टर्की से आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ये नहायत ही आसान है। तो मैं भी चाहता हूँ अगर कोई आपका इरादा रखते हैं ऐसे जाने का तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा याद रखिएगा। सी यू।